Hello guys, welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat and I hope you all are doing great. सो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। आज मैंने हेयर वॉश किया था क्योंकि फ्राइडे था और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और चाय चढ़ा दिया था मम्मी के लिए और अपने लिए आ गई थी मैं फ्रूट्स कट करने के लिए। तो मैं पहले बनाना कट करने वाली थी, बट जैसे मैंने उसको पील किया वो गीला गीला सा था, तो मैंने कहा चलो बनाना शेक बना लेते हैं। 3 बनाना पहले के थे तो मैंने उनको शेक के लिए यूज़ कर लिया। तो इधर छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इधर जार में रख दिया था। मैंने सोचा इसको लास्ट में बनाएंगे। तब तक फ्रूट्स कल लेके आए थे। तो आज फ्रूट्स में था मस्क मेलन और वाटरमेलन। तो इस समय ये वाले मस्क मेलन खाने से न्यूज़ में तो बहुत सुन रहे हैं कि कॉलेरा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो इसको खा के डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए, उससे नुकसान करता है वो बॉडी को। ऐसे आप खा सकते हो। और ये मस्क मेलन्स हो गए या वाटरमेलन, जो भी मेलन्स होते हैं उनको गर्म नहीं खाना चाहिए, हमेशा फ्रिज में रख के खाना चाहिए। या अगर फ्रिज नहीं अवेलेबल है आपके वहाँ तो पानी में डाल दो, थोड़ा ठंडा होना चाहिए, गरम गरम नहीं खाना चाहिए वरना नुकसान करता है। तो आज के लिए फ्रूट्स में यही 2 चीज़ें थी। और मैं ये वाटरमेलन लेके आई थी वहाँ पे, तो उसने कट किया तो रेड रेड दिखा, क्योंकि वो लोग ऐसी लाइट लगा के रखते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक तो थोड़ा थोड़ा सड़ा सड़ा सा लग रहा था एक साइड से मुझे, और बाकी बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं था। प्लस इसमें बीजे भी थे ठीक ठाक अच्छे खासे। तरबूज मुझे वो अच्छा लगता है जो एकदम रेड रेड सा होता है और बड़े बड़े बीज होते हैं, आराम से निकाल दो उसको। और मीठा मीठा सा होता है, ठंडा ठंडा खाओ तो एकदम मॉर्निंग और फ्रेश हो जाती है। तो इधर फ्रूट्स मैंने दोनों बोल में कट कर लिए थे। मैं चली गई थी रूम में रखने के लिए। पहले मैं एक ही बोल में कट करती थी, लेकिन फिर लड़ाई होती थी कि मैं सोचती थी ये ज़्यादा खाएं, ये सोचती थी मैं ज़्यादा खा लूँ। तो उस चक्कर में फिर लड़ाई हो जाती थी। तो मैंने 2 बोल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इक्वली कट कर लेती हूँ। देन यहाँ पे मैं बना रही थी बनाना शेक। तो वैसे तो मैं बनाना को और चीनी को और मिल्क को थोड़ा सा पहले ब्लेंड कर लेती हूँ। देन मैं इसमें बाद में आइस क्यूब्स और पानी वगैरह ऐड करती हूँ। लेकिन आज थोड़ा जल्दी में थी क्योंकि मावी भी उठ गया था, तो मैंने सोचा चलो उसको नहला वहला के मतलब साफ़ सूफ कर देते हैं, सुसु पॉटी करा के। लेकिन जल्दी के चक्कर में हमेशा काम बिगड़ता है। तो इधर मैंने एकदम से उसको किया और पूरा बनाना शेक सब इधर उधर हो गया। फिर एक्स्ट्रा मुझे क्लीन करना पड़ा। सो चिप हो गया था, गन्नियाँ क्लीन करो तो इतनी चीनी पड़ी रहती है। तो इधर मैं खा रही थी अपने फ्रूट्स, इनको दिया था मैंने तो ये खा चुके थे। देन मैं खा रही थी बैठ के। एक तो सब क्लीन किया और थोड़ी देर मैंने शेक तो मैंने पिया नहीं अभी, वो मैंने बाद में दोपहर में पिया था खाने के साथ में, क्योंकि एक साथ में इतना सारा नहीं खा पाती हूँ। क्यों मेलन्स वगैरह रहते हैं तो इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो पेट भी जल्दी भर जाता है। इस वजह से मैंने वाटरमेलन कम कट किया था और मस्क मेलन पूरा। देन अब इसने नया मावी ने सीखा है, हाथ उठाता है मतलब कि गोदी ले लो। तो वही वो लेटे लेटे बहुत देर से कर रहा था, फिर ऐसे हाथ उठा रहा था। तो मैंने कहा चलो और ले लेती हूँ। एक तो सुबह सुबह जब खाली पेट रहता है, भूख लगी रहती है, तो चिड़चिड़ी भी बहुत मचती है। तो मैंने इनको पकड़ा के रखा था, थोड़ी देर खिला लो तब तक मैं कुछ खा लूँ। तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स जब मेरे अंदर गया तब मुझे जाके थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ। और खाने के पीछे तो इतना भागता है पूछो ही मत। तो यहाँ पे वही कर रहा था, पहले हाथ से पकड़ रहा था, तो मैंने इसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्लेचर दिया था। लेकिन थोड़ी देर ही माइंड डाइवर्ट होता है इसका खाने के पीछे, फिर भागने लगता है। और हाथ से पकड़ा था, नहीं पकड़ पाया तो पैर से मार रहा था मेरे बोल पे। तो वही हम लोग देख के हंस रहे थे इसको कि हाथ से नहीं पाया तो अब पैर से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सो अब 2 जून को इसके करा देंगे अनप्राशन। देन थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स वगैरह पल्प वगैरह इसको दे सकेंगे हम लोग। कभी कभी ये देर से उठता है तो देर हो जाती है, वरना कोशिश करते हैं कि 10 या 11 बजे से पहले पहले तक एक बार इसकी मालिश हो जाए। सो कल के ब्लॉग में देखा होगा आपने कि मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे, तो आज मुझे उनको वॉश करना था। तो मैंने कहा चलो इनको लगा देती हूँ कपड़ों को। इतनी तेज़ धूप होती है ना, छत पे एकदम जाने का मन नहीं होता है। तो इनके कपड़े काफ़ी दिन से मैंने वॉश नहीं किए थे, 5-6 दिन हो गए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो इधर मैं मशीन लगाने के लिए आ गई थी। मैंने सोचा है ना कि जब मैं अपना नया घर बनवाऊँगी तो सबसे छत पे एक बाथरूम ज़रूर बनवाऊँगी और मशीन को वहीं रख दूँगी, ताकि वहीं कपड़े वॉश करो और वहीं के वहीं फैला दो। तो ईज़ी रहता होगा, वरना नीचे रखो फिर कपड़े ऊपर लेके जाओ फिर फैलाओ फिर बाल्टी नीचे लेके आओ, तो इतना काम ही क्यों करना। तो मैं ऊपर ही बनवाऊँगी, आप लोग सजेस्ट करना ठीक रहेगा ना। सो यहाँ पे 1-2 हैंकी बचे हुए थे किचन के थे ये, तो मम्मी कही थी इसको भी डाल देना मशीन में।
तो मैं भूल गई थी। फिर जब मैंने मशीन ऑन कर दिया देन मैं उसको दोबारा से लेने गई लगाने के लिए। तो इधर मैंने डाल दिया था इसमें साबुन वगैरह पूरा जो भी पड़ता है, और लिक्विड वाला डाला था थोड़ा अच्छी फ्रेगनेंस के लिए। और यहाँ पे ये डेली वाले कपड़े थे जो मैंने हाथ से धुले थे। मावी के कपड़े छोटे छोटे रहते हैं तो उनको मैं हाथ से ही धो देती हूँ। मशीन में डालो तो एक तो ढंग से साफ़ नहीं होते क्योंकि तेल वगैरह इतना लगा होता है, प्लस कपड़े खींच भी बहुत जाते हैं। तो इनको मैं हाथ से धोती हूँ। एक दो कपड़े इसके बढ़ गए हैं, तब से मैं ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ कपड़े वाला, हाथ से ही धो के इसके कपड़े डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं झिटक ज़रूर देती हूँ कपड़ों को, क्योंकि अच्छे से आप कपड़ों का पानी निचोड़ के झिटक दो तो अच्छे से अगर आप करते हो तो वो प्रेस का काम करता है, फिर ज़्यादा सिकुड़न नहीं आती। तो बिना प्रेस के भी आप इसको चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे में करती थी तो मेरी हैबिट भी पड़ गई है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है झिटकने से निकल जाता है और कपड़े कंपैरेटिवली जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले पीछे का पोर्शन पूरा भर देती हूँ, आगे के एक दो रॉड्स मैं खाली रखती हूँ, क्योंकि दिन में कभी कभी सुसु कर देता है, पॉटी कर देता है। तो इन केस अगर मुझे डालना होता है तो मेरे पास ऑप्शन रहता है, मुझे बहुत पीछे नहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये नाश्ता कर रहे थे अपना, तो मैं खाली थी। मैंने कहा तब तक चलो लहसुन छील के रख देते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कुछ जल्दी से खाने का मन होता है और लहसुन छीलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया है उसमें छील के रख देते हैं तो ये फ्रेश बने रहते हैं। और प्लस वो एयर टाइट कंटेनर है तो पूरे फ्रिज में लहसुन की बदबू भी नहीं आती है, वरना आप खुली कटोरी में लहसुन रखो अगर तो पूरा फ्रिज में उसकी स्मेल आती है। बट एयर टाइट कंटेनर में जो मैंने रखती हूँ तो ऐसा नहीं होता है, और जब भी आप खाना बनाते हो तो और ईज़ी हो जाता है आपके लिए। देन मैं आ गई थी छत पे। ये सब करते करते मेरी मशीन हो गई थी। आज मैंने फुल पे लगा रखा था, और जो स्पिन वाला पोर्शन था जो सुखाने वाला वो मैंने लो कर रखा था, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है ना। एक्स्ट्रा 15 मिनट दो और कपड़े वैसे भी इतना कड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सूख के पापड़ की तरह। तो यहाँ पे मैं शर्ट्स वगैरह इनकी फैलाई थी। हमेशा मैं शर्ट धोती सीधा हूँ बट फैलाती हूँ हमेशा उल्टा हूँ, ताकि उनकी जो फ्रेशनेस है वो बनी रहे। अगर इतनी तेज़ धूप में मैंने सीधा शर्ट फैला दिया ना तो उसका कलर तो ऑटोमेटिक डल पड़ जाएगा। तो इधर मैंने शर्ट फैलाई, देन मैंने ट्राउज़र और जीन्स इनकी वॉश करी थी, और बेडशीट भी जो मैंने कल चेंज करी थी तो मैंने उसको भी वॉश कर दिया था, क्योंकि स्पेस था मशीन में। तो इतने सारे कपड़े मैंने लगा दिए थे एक साथ फैलाया। देन मैं आ गई थी नीचे लेटने के लिए। थोड़ी देर मैंने आराम किया, रेस्ट किया। बट आज एक दो कोरियर आए थे मेरे बीच बीच में, तो हर जैसे मेरी आँख लगती थी हर आधे से 1 घंटे में मुझे 2-3 बार उठना पड़ गया। फिर मैं ढंग से सो ही नहीं पाई। और ये हो रहा था शाम का टाइम, 6 बज रहे थे। तो मुझे जाना था एक जगह, रामायण थी वहाँ पे। तो मैंने ये साड़ी पहनी थी, और ये वाली साड़ी का कलर और इसका फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शादी के टाइम ही मैंने इसको ब्लाउज़ सिलवाया था, तो अब ये मुझे परफेक्टली फ़िट हो रहा है। हल्का सा टाइट है बट इतना भी नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट मेरे पुराने ब्लाउज़ वापस से मुझे फ़िट आने लग गए। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही थी। और ये था मेरा बैक का व्यू। सो अभी बाल मैंने कटवाए थे लेकिन फिर से वो बड़े हो गए हैं। फिर से मेरा मन हो रहा है कि इनको थोड़ा थोड़ा सा कटवा दूँ, लेकिन अब गर्मी में तो नहीं कटवाऊँगी, क्योंकि अभी बांध बूंद के क्लचर कर लो, फिर छोटे बाल पसीने में चुभते बहुत हैं। सो यहाँ मैं आ गई थी इनके घर जहाँ पे पूजा थी, और बैठे हुए थे सब रूम में ही। और ये मेरी साड़ी से खेलने में लगा पड़ा था। अगर मैं पिन नहीं करती जो पता नहीं कहाँ कहाँ से खींच खींच के साड़ी खेल रहा था मेरी वहीं पे बैठ के। इतनी गर्मी हो रही है। मेरे घर की तरफ तो इस समय अच्छा वोल्टेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गई थी मैं। वैसे बता दूँ कि जहाँ मेरा पहले वाला घर था उसके जस्ट अपोज़िट ही, उसी मोहल्ले में जस्ट अपोज़िट दीदी हैं, उनके वहाँ दी रामायण, तो मैं वहीं पर गई थी। इतनी ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी। एसी तो लोड ही नहीं उठा रहा था, और फ़ैन भी रो रो के चल रहा था, प्लस ट्रांसफार्मर भी उसी बीच में फूक गया। तो सब कुछ उसी टाइम हो गया। तो ये थी दीदी, इनके वहाँ थी रामायण। तो ये इतना परेशान कर रहा था, और दीदी ने हम लोग को दिया था खाने के लिए पेठा और चाय नाश्ता वगैरह, तो उसको देख देख के खूब कूद कूद के भाग रहा था। वही मैं कह रही थी कि अब जल्दी भैया इसका अन्नप्राशन हो। और ये बोलने की भी बहुत कोशिश करता है, तो उतना ही थूक गिराता है खूब सारा। तो यहाँ पे सब इसको खिला रहे थे। और यही दीदी ने छठ पूजा करवाई थी हमारी, तो अभी इस बार की छठ पूजा भी तो बहुत धूमधाम से होने वाली है। इन्होंने माना था। सो अब बेबी आ गया है मेरा, तो इससे अनमोल तो कुछ नहीं होता है। तो अच्छे से छठ पूजा भी करेंगे। वैसे वो तो नवंबर साइड में होती है, अभी के लिए तो बहुत टाइम है।
यहाँ पे मैं इसको बोल रही थी कि सामने देखो, सामने देखो। तो कैमरा कभी कभी शाय करता है, लेकिन कभी कभी नहीं करता है, देखने लग जाता है। अब उसकी आदत हो गई है कैमरा फेस करने की। तो यहाँ पे एक पार्ट हो गया था, कोई दूसरा शुरू होना था कांड, तो वही आरती के लिए बुलाया था। तो मैं भी केले लेके गई थी, मैंने कहा चलो चढ़ा देते हैं बनाना यहाँ पे और पैर छू लेते हैं। थोड़ा सा पैर वैर छुआ और दीदी ने आरती करी। और नीचे तो और भी गर्मी लग रही थी, इस रूम में तो फ़ैन भी नहीं चलाया था क्योंकि दिया जल रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। फिर अपने घर आके थोड़ी देर में आते ही सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए और अपने नॉर्मल लोअर टी शर्ट में आई, तब जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला। फिर इनको मैंने खाना दिया और मैंने खाना खाया। मावी भी सो गया था गाड़ी में ही, बट थोड़ी देर बाद उठा तो मम्मी ने उसकी मालिश कर दी थी। सो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा खाना बचा था, तो मैंने उसको खाली कर दिया फ्रिज में रखने के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, बाहर रखने वाला नहीं होता, ख़राब हो जाता है। देन यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश किए, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से थे। जो वही कुकर वगैरह जो शाम को खाना मम्मी बना दी थी जब हम लोग गए थे। इतना लेट हो गया था, वापस आते आते ही 10:30 बज गया था। तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा टाइम था, 11:30 या 11:15 हो रहा था। मैंने कहा 10 मिनट लगेंगे, थोड़े से बर्तन मैं वॉश कर देती हूँ। तब तक मैं इधर इसका बर्तन वॉश करने के बाद मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया ताकि पानी ड्राई हो जाए, वरना नीचे टप टप करके गिरता रहता है तो फिसलने का डर रहता है। उसको करने के बाद में मावी की बॉटल लेके आई थी मैं, क्योंकि मैं उसको सुबह शाम बॉयल कर देती हूँ। जैसा होता है अगर प्रॉपर एसी में रहते हैं तो दिन में एक बार ही बॉयल करती हूँ, वरना 2 बार कर देती हूँ। तो आज मैंने इसको क्लीन नहीं किया था मॉर्निंग में, तो शाम को करने थोड़ा सा दूध था इसमें, तो मैंने उसको फेंक दिया था, क्योंकि फिर कब बॉयल करते काफ़ी ओवर टाइम हो जाता। तो मैंने थोड़ा ही सा था, ज़्यादा नहीं था, 30 ml से भी कम था। तो एक तरफ मैंने पैन में चढ़ा रखा था पानी, और इधर मैं इसको वॉश कर देती हूँ पहले साबुन से अच्छे से। देन इसको मैं बॉयल कर देती हूँ 2 से 3 मिनट पे। 1 मिनट हाई फ्लेम पे रखती हूँ, जब पानी बॉयल होने लग जाता है फिर 2 मिनट तक उसको थोड़ा सिम करके रख देती हूँ, ताकि जो भी बैक्टीरिया या जो भी जर्म्स वगैरह हों वो अच्छे से क्लीन हो जाएं। सो ये काम भी बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं बेबी होने के बाद। एक छोटा बच्चा घर में होता है ना, तो 10 काम अलग होते हैं। प्लस मेरे घर में तो 2 छोटे बच्चे हैं, वो गूफी भी किसी बच्चे से कम नहीं है, उसके पीछे भी बहुत भागना पड़ता है एकदम छोटे बच्चे की तरह। सो इसको करने के बाद में फिर मैं लेट गई थी, और इनको जाना था अपने फ्रेंड के बर्थडे में, तो ये चले गए थे, क्योंकि अब नया ट्रेंड शुरू हुआ ना 12 बजे केक कटने वाला। तो सब फ्रेंड्स लोग मिल के गए थे केक कटवाने के लिए। सो ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अच्छा हुआ तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।